हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 के मैथ्स के एनुअल एग्जाम उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर देन लेंथ ऑफ इट्स साइड विल बी। एक समबाहु त्रिभुज की लंबवत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी भुजा बताओ। इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू साइड। अब ये हमें 6 गिवन है, तो हम लेंगे √3/2 साइड यहीं रह जाएगी, 2 इंटू हो जाएगा 6 के साथ, √3 नीचे आ जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 12 √3 अपॉन में नहीं रहता इसलिए उसका रैशनलाइज करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा 12 √3 और नीचे √3 3 आ जाएगा। 3 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 3 4 12 और इसकी साइड आ जाएगी 4 √3। तो B 4 √3 इसका आंसर ठीक है। एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? हाउ मैनी लाइन्स कैन बी पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अगर हमें एक पॉइंट दिया होता है तो उस पॉइंट से हम मैनी नंबर्स ऑफ लाइन्स हम खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में x का गुणांक बताइए, कॉफिशिएंट बताना है। तो x किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? x हो रहा है -2 के साथ, तो इसका कॉफिशिएंट हो -2। नंबर 4 में हम जब इसकी सॉल्यूशन करेंगे, इसको 9 9 या 81 करके जब इसका रूट खोलेंगे और इंटू करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है एक समांतर चतुर्भुज ABCD में A 105 है तो B का मान ज्ञात करो। पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, उस पर A 105 है, B का मेजरमेंट करना है, तो ये दोनों जो मिलके होते हैं 180 होते हैं। अगर 180 में से 105 को माइनस करते हैं तो आंसर आता है 75। तो D 75 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसकी 4 साइड और 4 एंगल बराबर होते हैं, जिसकी चारों भुजाएं चारों कोण बराबर होते हैं, तो ऐसे को बोलते हैं वर्ग। वर्ग की चारों भुजाएं यानी कि स्क्वायर की चारों साइड्स और एंगल इक्वल हो। क्वेश्चन नंबर 7 में डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है, बहुपद की घात बतानी है। तो जो सबसे बड़ी पावर होती है वही बहुपद की घात होती है, तो उसके लिए हम सॉल्यूशन करेंगे। x की इससे इंटू करेंगे तो x² आ जाएगा, और फिर x की -2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर +2 की x से करेंगे 2x आ जाएगा, और -2 2 4 आ जाएगा। तो सबसे बड़ी पावर क्या आ गई? 2 आ गई, तो इसकी डिग्री है 2। क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द लीनियर इक्वेशन है सॉल्यूशन x = 1 और y = 3। किसका सॉल्यूशन है? तो हम इसका आंसर है C। x की वैल्यू 1 दे रखी है तो 3 के x के साथ 1 के इंटू करेंगे, y के साथ y की 3 है तो 3 पुट करेंगे, 3 1 जा 3 होगा, और -3 में से 3 जाएगा तो आएगा आंसर 0। तो LHS और RHS किस में इक्वल हो रहे हैं? आंसर नंबर C में। क्वेश्चन नंबर 9 दो लाइन्स हैं AB और CD, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं एक पॉइंट O पे। अगर ये AOC अगर 70 है तो BOD ज्ञात फाइंड आउट करना है, BOD। तो अगर ये वाली हमारी 70 दे रखी है तो ये वाली भी क्या होगा? 70 होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्ष विमुख कोण से आमने सामने की ये क्या होती है? बराबर होती है। तो आंसर नंबर A राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में -2 और -5 किस क्वाड्रेंट में आएंगे, किस चतुर्थांश में आएंगे? तो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस वाले आते हैं थर्ड में, तो इसका आंसर C 3 थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे n के किस मान के लिए √n एक परिमेय संख्या है, तो कौन सी रैशनल नंबर है? तो इसका आंसर आ जाएगा D 9। क्वेश्चन नंबर 12 है द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी कोड यानी कि सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? रेडियस, क्योंकि वो सर्कल के, ये सर्कल है, ये इसका O पॉइंट है, ये इससे पूरी होके जाती है, तो इसलिए B डायमीटर व्यास। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, यदि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इफ द पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। इसका आंसर आ जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। 14 है, यदि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। स्लैंट हाइट दे रखी है 13 और रेडियस दे रखा है 5, तो हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। शंकु की ऊंचाई यानी कि हाइट ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है L² - R²। स्लैंट हाइट हमें दे रखी है 13 सेंटीमीटर, तो 13 की स्क्वायर हो जाएगी, माइनस रेडियस 5 है तो 5 की स्क्वायर हो जाएगी। 13 जा होता है 169 और 5 5 जा 25 होता है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 144 आएगा, उसको अगर रूट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 12, क्योंकि 12 जा होता है 144। तो D 12 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्ग चिन्ह 20 तथा वर्ग माप 10 का वर्ग अंतराल ज्ञात करो। वर्ग अंतराल यानी कि होता है इनके बीच का क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितना है? सबके बीच में 10 है, तो ये तो 10 हो गया। लेकिन अगर क्लास मार्क निकालना हो तो क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है, दोनों ऊपर वाली डिजिट को प्लस कर दो। जैसे ये है इसका आंसर B, तो 15 + 25 को हमने प्लस किया तो आया 40 40/2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20।
क्वेश्चन नंबर 6 के दो कोण 85 और 115 हैं तो और दो का अनुपात रेशियो 5 दे रखा है, दोनों के मेजरमेंट बतानी है। एक क्वाड्रिलेटर है जो 85 115 का है और रेशियो में रेशियो 5 दे रखे हैं, हमें इसका और एंगल फाइंड करने हैं 2, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस में लिख देंगे, इज इक्वल टू में आ जाएगा 360 और इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 200, 5 3 को करेंगे 8x आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 360, 8x यहाँ रह जाएगा, 360 में से 200 माइनस हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 160, एक x यहीं रहे, 8 से हम 8 2 16 आता है, 0 आ गया तो x की वैल्यू आ गई 20, तो 3x हो जाएगा 3 इंटू 20 60 और 5x हो जाएगा 5 इंटू 20 100, तो इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 70, पॉइंट पी ए बी लाइज इन द क्वाड्रेंट 4, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, चतुर्थांश 4 में स्थित है तो ए और बी का मान ज्ञात, 17 का आंसर है बी। नंबर 18, तो के का मान ज्ञात करना है, हमें फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू और हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसमें के की वैल्यू के लिए हम पहली वैल्यू एक्स की होती है तो जहाँ पर 2 इंटू एक्स की जगह पर हम 2 पुट करेंगे प्लस 3 वाई की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, इस इक्वल टू में के लिख लेंगे, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 3 0 0 हो जाएगा तो के की वैल्यू आ जाएगी 4, तो 18 का आंसर है ए 4। क्वेश्चन नंबर 19 में ये बोल रहा है कि ये इक्वेशन एक त्रिघाती बहुपद है, यानी कि एक क्यूबिक है, पॉलिनोमियल, लेकिन अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये x की स्क्वायर आएगा, 3 नहीं आएगा, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ए गलत है। और ये सेकंड में बोल रहा है घात 3 के बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, सेकंड नंबर ये ठीक कह रहा है, तो इसका आंसर है डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 20 में सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर होता है, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है इसका एरिया कितना होता है 4√3 सेंटीमीटर होता है, ये बात ये सही कह रहा है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो √3/4 a² होता है, यानी कि उसका जो फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का वो ये होता है, तो ये दोनों ही बातें सही कह रहा है, तो यानी कि इसका आंसर है ए, दोनों सही है। नंबर 21 में त्रिभुज ABC में भुजा BC का लंब समद्विभाजक AD है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है BC को ये बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। शो करना है कि जो ट्राइंगल ABC है वो एक आइसोलेस ट्राइंगल है। आइसोलेस ट्राइंगल कौन होता है, जिसकी दो आर्म्स आपस में ये बराबर होती है उसे। सो हमारे पास दो ट्राइंगल हो जाएंगे, एक हो जाएगा ABD और एक हो जाएगा हमारे पास ACD। इसमें हमें 3 कॉमन चीजें ढूंढनी है। एक तो हो गया हमारा DB बराबर DC, DB कौन सी है हमारा ये, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट है तो दोनों को बराबर भागों में बांट दिया इसने, तो DB बराबर हो जाएगा DC के। दूसरा हमारा हो जाएगा एंगल जो ये है ADB और ADC, ये दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि ये इस पे लंब है, परपेंडिकुलर है BC पे, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और AD इक्वल हो जाएगा AD के कॉमन, ये क्योंकि दोनों के पास है, तो इस हिसाब से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACD के, बाई SAS कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरियन से हो जाएगा, और AB ACB आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे बाई CPCT, और इस तरह से ट्राइंगल जो हो जाएगा एक आइसोलेस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। नंबर 21 में ABC और DBC समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, दर्शाइए कि ABD ACD के बराबर है, यानी कि ABC जो ABC और ADC बने हुए इनका बेस जो है वो दोनों का सेम है, और ये दोनों ही आइसोलेस ट्राइंगल है। हमें प्रूव करना है कि ABD और ACD ये दोनों इक्वल है। इसके लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन हमने किया जॉइन AD को, तो इन ट्राइंगल ABD और ACD इन दोनों ट्राइंगल में हमें 3 चीज कॉमन ढूंढनी है। पहला हो गया AB = AC, और दूसरा है DB = DC, और तीसरा है AD = AD, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। इस तरह से ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल ACD के। और फिर इसने बोला था कि ABD = ACD के ये प्रूव करना है, तो ये हम प्रूव कर देंगे बाय CPCT से। क्वेश्चन नंबर 22 में 3/5 और 4/5 के बीच में 4 परिमेय संख्या 4 रैशनल नंबर हमें फाइंड आउट करनी है। तो जितनी रैशनल नंबर फाइंड आउट करनी होती है उसमें +1 करेंगे, जैसे 4 करनी है 4 + 1 5 हो जाएगा। फिर इन दोनों नंबर की 3/5 लेंगे, इसकी इंटू 5/5 से करेंगे तो आ जाएगा 3 5 = 15, 5 5 = 25। फिर 4/5 लेंगे, इसकी भी इंटू 5 से करेंगे, जो नंबर यहाँ आता है उसी की इंटू यहाँ करनी होती है। फिर 4 5 = 20, 25 आएगा। अब इनके बीच की 4 रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, 16/25, 17/25, 18/25, 19/25।
इस क्वेश्चन में पहले 8 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उसके बाद 2 2 जा 4 4 2 जाए, 2 के 3 पेयर बनेंगे तो 2 की पार 3 आ जाएगी और जो पार पहले से लगी है इंटू 2/3 वो उसके साथ इंटू हो जाएगी। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पार आ जाएगी 2। और यहाँ हो जाएगा हमारे पास, अगर हम 9 को खोलते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, तो 3 3 जा 9 में से एक 3 पेयर में बाहर निकल जाएगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 बाहर निकल गया और जिसके ऊपर पार डिग्री दी होती है वो हमारा उसका आंसर 1 हो जाता है, तो 3 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो आ गया था 2 2 जा 4 और यहाँ आ गया -3 1 जा 3, 4 में से 3 गया, आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 23 में 5 - √6 के x अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब तथा y अक्ष के समक्ष प्रतिबिंब हमें फाइंड आउट करना है। मिरर इमेज निकालनी है 0.5 और -6 की x एक्सिस में और y एक्सिस में। तो x एक्सिस में आ जाएगी 5 और 6 और y एक्सिस में आ जाएगी -5 और -6। 24 नंबर क्वेश्चन में ये एक चतुर्भुज है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके मेजरमेंट ये दे रखे हैं चारों एंगल्स के। तो हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम जो भी वैल्यू दे रखे हैं उनको प्लस लगा के सबको लिख देंगे, = में 360 कर देंगे। उसके बाद देखेंगे +20 -20 से कैंसिल हो रहा है और +8 -8 से कैंसिल हो रहा है। तो सिर्फ बचे x 1 2 2 2 4 4 2 6 x इधर साइड बचे, इधर बचे 360। तो x नहीं रह जाएगा, 360 के अपॉन में 6 आ जाएगा, 6 6 जा 36 और 0 लग जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 60। 25 में दी गई फिगर में AB = है BC के, ये हमें दिया हुआ है AB = है BC के और AB का मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु K है और BC का मध्य बिंदु L है। तो हम उसके बेस पे करेंगे AB = BC, ये हमें गिवन है। AB = BC हो जाएगा तो AKB KB के = हो जाएगा क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और ऐसे ही BLB CL के हो जाएगा क्योंकि LB उसका BC का मिड पॉइंट है। तो हाफ AB भी होगा हाफ BC के, और हाफ AB हमें जो प्रूव करना था, क्या करना था, A के, तो हाफ AB है A के और हाफ BC है CL। नंबर 26 में हम √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 27 में एक जोकर की टोपी है जो शंकु के आकार की है, जिसके आधार की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है। 5 टोपियां बनाने के लिए कितना क्षेत्रफल लगेगा? ठीक है, एक जोकर की कैप जो है वो कोन के शेप की है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, हाइट 48 सेंटीमीटर है। हमें 5 कैप बनाने में कितने एरिया शीट लगेगी उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम इस पर, क्योंकि ये कोन के उसकी है, तो हम इसकी स्लंट हाइट यानी कि L निकालेंगे। उसका फॉर्मूला होता है R² + H²। तो R है 14 के स्क्वायर + 48 के स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो L आ जाएगा 50। फिर हम एरिया ऑफ 1 शीट निकालेंगे। 1 कैप के लिए कितना एरिया लग रहा है शीट का, πRH। तो πRH से हम फाइंड आउट करेंगे, आ जाएगा 2200। और 5 कैप में कितना लगेगा, 2200 की जो भी आया है इसकी इंटू कर देंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 11,000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। गेंद है जिसका डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर है, व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। इसकी डेंसिटी यानी कि घनत्व 10 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की क्यूब है। तो इसका मास द्रव्यमान फाइंड आउट करना है। हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे। डायमीटर 4.2 था तो रेडियस हाफ होता है, तो 2 से 4.2 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.1। और मास द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है 4/3 πr की क्यूब। तो 4/3 है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की क्यूब यानी कि 21/10 करेंगे क्योंकि पॉइंट को कैंसिल, पॉइंट हटाने के लिए हम नीचे 10 बढ़ा देते हैं। तो 3 बार है तो 3 बार कर लेंगे। इसके बाद 3 7 जा 21 आएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 22 4 जा 88 और यहाँ पर आ जाएगा 441 और नीचे 10 3 बार है तो 1000 आ जाएगा सेंटीमीटर की क्यूब। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 38.808 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हम डेंसिटी निकालेंगे। हम इसको 10 × 38 जो भी हमारी वैल्यू आई थी इससे इंटू कर देंगे 10 को, तो ये आंसर आ जाएगा 388.08 ग्राम, यानी कि यही डेंसिटी हमारा घनत्व है। 28 में ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 3 + √7 दिया हुआ है, यहाँ नीचे माइनस दिया है तो रैशनलाइज करते हैं, माइनस यहाँ प्लस हो जाता है, 2 बार इंटू हो जाती है। यहाँ पर a + b की स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, a की स्क्वायर + 2ab + b की स्क्वायर, और यहाँ 3 3 जा 9 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √7 7 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 3 जा 9 + 2 3 जा 6 √7 और यहाँ √7 हो गया 7 और नीचे आ गया 9 में से 7 गया 2 में 7 गया 2। अब 9 7 होता है 16 + 6 √7 आ जाएगा 2। और अब हम a की वैल्यू पहली है तो पहली वैल्यू a है तो इसको लिख देंगे 16/2 और 2 8 जा 16, a की वैल्यू आ जाएगी 8। और b √7 है, इसकी वैल्यू है, इसमें हम 6 √7 और 2 करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, √7 से √7 कट जाएगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 3।
क्वेश्चन नंबर 29 में फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। इसमें हम ए की क्यूब, बी की क्यूब, सी की क्यूब माइनस 3ab की आइडेंटिटी लगाएंगे। एक कॉमन निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर रह जाएगा ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। इसी तरह से हम इस आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। नंबर 30 में समीकरण के 3 हल ज्ञात करने हैं। राइट 3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें इक्वेशन दिए 3x + 2y = 6, y यहीं रह जाएगा, 6 के पास आ जाएगा -3x और अपॉन में आ जाएगा 2। हम x को 0 मान लेंगे, लेट x बराबर 0, तो y में आ जाएगा। y की वैल्यू निकालने के लिए हमें 6 लिखेंगे -3 और x की जगह पे 0 लिखेंगे, अपॉन में 2। 6 - 3 0 जा 0 हो जाएगा, 6 में से 0 गया 6 आएगा, 2 3 जा 6, तो x हमने 0 माना, y निकला 3। दूसरे उस पर हम लेट x मानेंगे -2, तो y है, x की जगह पे -2 लगाएंगे, यह आ जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो y की वैल्यू आ जाएगी 6। फिर उसके बाद तीसरे सॉल्यूशन में हम x की वैल्यू 2 लेंगे, y = आ जाएगा 6 - 3 2 जा 6, 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा, तो 0/2 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारे 3 सॉल्यूशन है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर और परिमाप 42 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है। साइड्स दे रखी 18 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और पैरामीटर दे रखा 42 सेंटीमीटर। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ए है हमारी 18, बी 10 है, और सी साइड निकालने के लिए हम पैरामीटर में से इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो सी = आ जाएगा 42 माइनस इन दोनों को प्लस किया 28 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगी 14। अब एस निकालेंगे, एस होता है अर्ध परिमाप यानी कि एस निकालेंगे, ये होता है पैरामीटर के अपॉन में 2 यानी कि परिमाप के बटे में 2। अब परिमाप पैरामीटर हमें कितना दे रखा 42, तो 42 अपॉन में 2, तो ये एस आ गया हमारा 21। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे एस - a, s - b, s - c का। एस 21 था, s - a 21 - 18 हो जाएगा, s - b 21 और -10 हो जाएगा, s - c 21 - 14 हो जाएगा। फिर 21 नीचे ही आ जाएगा, 21 में से 18 गया तो 3 आया और इंटू लगा देंगे, 21 में से 10 लेस हुआ तो आ गया 11, इंटू लगा के फिर 21 में से 14 गया तो आ गया 7। उसके बाद 21 आ जाएगा और 7 3 जा भी 21 हो जाएंगे और 11 ऐसा ही रह जाएगा। अब 2 21 हो गए तो 21 का पेयर बन के एक बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 11, तो इसका एरिया आ जाएगा 21√11 सेंटीमीटर की स्क्वायर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17 और 25 है और परिमाप उसका 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। साइड ऑफ ट्राइंगल इन द रेशियो में है 12:17:25 और पैरामीटर इसका 540 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले हम इसकी जो रेशियो में साइड्स दे रखी हैं उनको हम x लगा के प्लस कर देंगे। 12x + 17x + 25x = 540। सबको प्लस करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54x = 540। x यहीं रह जाएगा, 540 के अपॉन में 54 आ जाएगा, कैंसिल आउट होके ये हो जाएगा 10। a आ जाएगा 12x = 120, b 17x 170 और c आ जाएगा 25x, 25 की 10 से इंटू हो गए 250। तो s इसका होता है, s होता है पैरामीटर अपॉन 2, s माने अर्ध परिमाप, तो p/2 होता है ये, ठीक है। उसके बाद हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इसका फॉर्मूला है s - a, s - b, s - c। s है 270, s - a हो जाएगा 270 - 120, फिर हो जाएगा 270 - 170, फिर हो जाएगा 270 - 250। 270 ऐसे रह जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 150 आएगा, इनको माइनस करेंगे 100 आएगा, इनको माइनस करेंगे 20 आएगा, और जब हम सबको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर की स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 32 में हमें सिंप्लीफाई करना है। आंसर नंबर 32 में हम पहले ब्रैकेट को a + b की क्यूब की आइडेंटिटी से खोलेंगे और दूसरे को a - b की क्यूब की आइडेंटिटी से खोलेंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। जो कट जाएगा उसे काट देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में हम 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के त्रिज्या के 2 सर्कल ड्रॉ करने, 2 वृत्त बनाने हैं। इस तरह बनाने हैं कि 2 बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेद कर रहे हो, काट रहे हो। इस तरह हम 2 सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये आंसर नंबर 33 की सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 33 में 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 3 लड़कियां खड़ी हैं जो प्रत्येक से 6 मीटर की दूरी पे हैं। उनकी दूरी बतानी। ये 33 नंबर क्वेश्चन की सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 35
और 35 की सॉल्यूशन।